नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 2013-14 का बजट फिर से मायूसी लेके आया। मंदी की मार से बेहाल प्रॉपर्टी बाजार को बजट से बहुत उम्मीदें थी तमाम तरह की। बजट में रियल एस्टेट से जुड़े एक दो ऐलान भी हुए, तो उनसे दिल्ली एनसीआर के ग्राहकों को कुछ खास मिलने वाला नहीं है। हाँ, दिल्ली से दूर सेकंड होम तलाशने वाले लोगों को जरूर कुछ फायदा मिल सकता है। रियल एस्टेट को लगा रियल झटका। बजट के बाद भी प्रॉपर्टी बाजार की झोली है खाली। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी होगी और महंगी। दिल्ली एनसीआर में घर तलाशने वाले लोगों को उम्मीद थी कि चुनावी साल में लोकप्रिय बजट के बहाने अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने का ऐलान किया जाएगा। वित्त मंत्री के ज्यादातर ऐलान आम आदमी के सपने को और महंगा करते हुए ही दिखाई दिए। राहत के चंद लम्हे चिदम्बरम के इस ऐलान के साथ आए कि होम लोन के ब्याज के भुगतान पर मिलने वाली टैक्स छूट को 1.5 से बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया। ऐलान तो ये वाकई में सुकून भरा था, लेकिन इसे चिदम्बरम ने शर्तों के पुलिंदे में बांधने में देर नहीं लगाई। वित्त मंत्री ने इस राहत के लिए 25 लाख तक के लोन की लिमिट को तय कर दिया। घर की कीमत भी 40 लाख से ज्यादा न होने की शर्त को जोड़ दिया गया। इसके साथ ही ये भी जोड़ दिया गया कि राहत केवल पहली बार घर खरीदने वालों के लिए ही है। पहली बार घर खरीदने वालों के लिए लगाई गई ये शर्त काबिले तारीफ है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में 40 लाख का घर आता कहां है? उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट वेवर पहले 1.5 लाख रुपए तक था, अब वो 2.5 लाख रुपए की उन्होंने छूट दे दी है। तो ये छोटे वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए, जिसमें कि कम वैल्यू की प्रॉपर्टीज है, उसके लिए एक बहुत बड़ा बून है। तो वहां पे डेफिनेटली इंडस्ट्री को बड़ा इम्पेटस मिलेगा, बहुत ही अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है, जहां पे छोटे बजट की हाउसिंग की बात की जा रही है। बट एट द सेम टाइम इन्होंने जो मिड एंड बड़े सेगमेंट में जो लोग मकान बना रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा राइडर डाल दिया है, बिकॉज एक टीडीएस कंपोनेंट इन्होंने एक और नया इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद वित्त मंत्री ने ठान लिया कि अब रियल एस्टेट को कोई राहत नहीं दी जाएगी, और उन्होंने एक के बाद एक ऐसे ऐलान किए कि निवेशकों और बिल्डर्स के होश उड़ गए। चिदम्बरम ने 50 लाख से ज्यादा कीमत के घरों को बेचने पर 1% टीडीएस लगाने का ऐलान कर दिया। 2000 वर्ग फीट या फिर उससे बड़े फ्लैट पर सर्विस टैक्स अब 25% की जगह 30% कीमत पर लगाया जाएगा। यही नहीं, जिन घरों का दाम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन पर सर्विस टैक्स 30% कीमत पर ही लगाया जाएगा। मार्बल पर ड्यूटी को भी दोगुना कर दिया गया है, जिससे घरों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा होना तय है। 50 लाख रुपए से ऊपर के घर के ऊपर आपने 1% टीडीएस भी लगा दिया है, और ऊपर से 1 करोड़ से ऊपर के घर के लिए या 2000 स्क्वायर फीट के से बड़े घर के लिए आपको एडिशनल सर्विस टैक्स जो है वो आपको एडिशनल बर्डन पड़ गया है। इसके अलावा जो ये अच्छे क्वालिटी के हाउसेज होते हैं जो हायर कैटेगरी में आते हैं, उसमें इंपोर्ट है, जैसे मार्बल इंपोर्ट है, उसके ऊपर भी आपको एडिशनल लेवी देना पड़ेगा। बजट से जो हम लोगों की उम्मीदें थी, उस हिसाब से बजट नहीं आया है। जैसे कि हम लोग सोच रहे थे कि इस रियल एस्टेट को सबसे पहले तो इंडस्ट्री का दर्जा हम लोग काफ़ी दिनों से मांग भी कर रहे हैं, क्रेडाई लेवल से भी मांग की जा रही है कि इसको इंडस्ट्री का लेवल दिया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री का जब तक लेवल नहीं दिया जाएगा इसको, तब तक यहाँ रियल एस्टेट को अच्छी निगाह से लोग नहीं देखते हैं। और जो इंटरेस्ट का लोड है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मकान महंगे होते जा रहे हैं। यानी कि वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट सेक्टर को मामूली राहत देकर उसे बहुत कुछ छीन लिया है। बजट के बाद आशियाने का सपना आसान हो जाने की आस हर आदमी को थी, लेकिन ख्वाबों को चकनाचूर करने में वित्त मंत्री ने जरा भी देर नहीं लगाई। अब तो आम आदमी यही उम्मीद कर सकता है कि बजट सत्र में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल ही पास हो जाए, जिससे घर खरीदने की मुश्किल थोड़ी सी आसान हो जाएगी।